एक रात का जिक्र है जब सर्दियों की सर्द हुआ किसी आसीब की तरह सनसना रही थी और चांद तारीक बादलों के पीछे अपनी रोशनी छिपा चुका था। शहरी जिंदगी की चहल पहल से दूर एक नौजवान मुसाफिर जिसका नाम सियारशदार था अपनी मंजिल से भटककर एक वीरान सड़क पर सफर कर रहा था। इसकी बाइसिकल की चेन टूट गई थी और चारों तरफ खामोशी का राज था। वो दिन भर की थिकन और बढ़ते हुए खौफ से ढाल हो चुका था। वहां एक पुरानी शकस्ता और खौफनाक हवेली खड़ी थी जो एक छोटे से टीले पर किसी आसीब की तरह मंडला रही थी। गांव के लोग इस हवेली को अरकाला दरवाजावार कहते थे और मशहूर था कि यहाँ जिनों और सरकश रूहों का बसीरा है। लेकिन इरशद की थिकन ने इसके खौफ को दबा दिया। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ कहानियां हैं, मुझे यहाँ रात गुजारनी होगी। इसने बाइसिकल को एक पीपल के दरख्त से लगाया और लरुजते कदमों से हवेली के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो हवेली के अंदर दाखिल हुआ, एक पुरानी मकड़ी का जाल उसके चेहरे से लगा। अजीब सी बोसीदा और सीलन ज़दा बो इसके नथनों में भर गई। अंदर एक घप अंधेरा था जहां सिर्फ चांद की हल्की रोशनी धूल के ज़रात को रक्स करती हुई दिखा रही थी। इरशद ने अपने मोबाइल की टारच जलाई तो चारों तरफ मकड़ी के लातादाद जाले और बोसीदा फर्नीचर नजर आया। इसने अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने फौरन मुड़कर देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। एक पल को इसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। इसी वक्त एक दरवाजे पर लगे जंग आलौद पर्दे खुद बखुद लहराने लगे, हालांकि वहां हुआ का गुजर भी नहीं था। कौन है वहां? उर्शद की आवाज उसके अपने गले में फनस कर रह गई। कोई नहीं। एक धीमी गूंजती हुई आवाज इसके कानों में गूंजी। यहाँ सिर्फ तुम हो। उर्शिद के रोंगटे खड़े हो गए। वो पीछे हटा तो उसका पांव किसी चीज पर पड़ा। टारच की रोशनी में उसने देखा कि वहां एक बहुत पुरानी मिट्टी से भरी हुई किताब पड़ी थी जिस पर कुछ अजीब और गरीब निशानात बने हुए थे। उर्शद, तुम अकेले नहीं हो। ये वो जगह है जहां इंसानों का दिल खौफ से टूटता है। फजा में एक कहकहा गूंजा जो इतना बुलंद था कि अरशद को महसूस हुआ जैसे उसका सिर फट जाएगा। ये कहकहा मुसलसल गूंजता रहा और फिर उसकी बाइसिकल की घंटी जो बाहर बंधी हुई थी तेजी से बजने लगी। उर्शद ने हिम्मत की और फैसला किया कि वो भागेगा नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि इस वीराने में भागने का कोई फायदा नहीं। उसने आंखें बंद करके आयत इल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। उसके लब थरथरा रहे थे मगर आवाज मजबूत थी। जिन ने अपनी शरारतें तेज कर दी। अचानक हवेली की छत से पानी का एक फव्वारा इरशद पर गिरा। हालांकि ऊपर कहीं पानी का निशान नहीं था। एक जोरदार आवाज के साथ एक लकड़ी का तख्ता इसके पास से गुजरा, लेकिन इरशद ने अपनी आंखें नहीं खोलें और वो अपना वर्द जारी रखा। फिर एक आवाज आई, मैं तुम्हें इस वक्त तक तंग करूंगा जब तक तुम मुझसे खौफज़दा होकर मेरा हुक्म न मानो। मैं सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानता हूँ, इरशद ने खौफ के बावजूद दिलेरी से कहा। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एक धीमी आवाज आई, तुम्हारी बाइसिकल की चेन ठीक हो गई है, तुम अब जा सकते हो। इरशद ने आहिस्ता से आंखें खोलें तो वो हैरान रह गया। सारी आवाजें बंद हो चुकी थीं और अजीब सी ठंडक खत्म हो चुकी थी। चारों तरफ मुकम्मल सुकून था। वो फौरन बाहर भागा। इसकी बाइसिकल वहां खड़ी थी और उसकी टूटी हुई चेन अपनी जगह पर जड़ी हुई थी। लेकिन ये क्या? इसने देखा कि एक छोटी सी मकड़ी बाइसिकल के हैंडल पर एक निया चमकता हुआ जाल बन रही थी। ये वही मकड़ी थी जिसका जाल अंदर उसके चेहरे पर लगा था। फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, आए इंसान, ये सब कुछ मैंने किया था। मैं तुम्हारे खौफ को जांचना चाहता था। मैंने कभी किसी इंसान को इतना बहादुर और अपने ईमान पर इतना पख्ता नहीं देखा। मैं एक बैन नेक जिन्हान हूँ
जिसे सरकश जिनों और रूहों को रास्ते पर लाने का काम सौंपा गया है। मैं यहाँ खौफ पैदा करके लोगों का इम्तिहान लेता हूँ। जो खौफ पर काबू पा लेते हैं वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। तुम्हारे ईमान और सब्र ने मुझे मुतासिर किया। उर्शद को सारा मामला समझ आ गया और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाइसिकल पर सवारी की और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया, मगर इस दफा वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और पुरातमाद था। आस कहानी से मिलने वाले इसबाक। एक, जाहिर का फरेब और हकीकत का फर्क। कहानी का मोड़ हमें सिखाता है कि हर खौफनाक चीज अंदर से खौफनाक नहीं होती। कभी कभी जो हालात हमें खौफजदा लगते हैं वो दरहकीकत हमारी आजमाइश होते हैं। दो ईमान की मजबूती से सस्पेंस और खौफ का खात्मा। जैसे जैसे अरशद का ईमान मजबूत होता गया, कहानी का सस्पेंस और खौफ खत्म होता गया। ये इस बात की इलामत है कि हमारा सच्चा यकीन हर तरह के खौफ पर गालिब आ सकता है। 3, सब्र और दानिश का इन्हाम। इरशद का भागने के बजाय सब्र से काम लेना और अपने ईमान पर कायम रहना उसे एक मुश्किल से बाहर निकालने के साथ साथ एक गैर मुतवक्का इनाम भी दिलवाया। 4, नेकी का गैर मुतवक्का चेहरा। ये कहानी ये भी बताती है कि नेकी किसी भी शक्ल में हो सकती है, हत्ती की ऐसी सूरत हाल में भी जो पहली नजर में बरी या खौफनाक लगे। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो घबराने के बजाय अल्लाह पर भरोसा करें